एक बार की बात है। भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया वह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह लड़का नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से दूर ले गए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुककर बोलने लगा। कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मैं मर ही जाऊँ, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ का कष्ट उठाने का क्या फ़ायदा। लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए कि लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले आए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक सामान्य आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर वह थैले का मुंह बांधकर उसे एक स्थान पर टांग दिया। चूहा कुछ देर बाद थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद कर खुद को बाहर नहीं निकाल सका, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपने मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़ों में धंसाता गया, वैसे ही कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर और कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर बाद अपने आप को बाहर निकालने में सफल हुआ और वहाँ से तेजी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर बाद वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसल कर नीचे गिराती। फिर वह खुद को संभालकर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करती। उनका गिरना और संभलना काफ़ी देर तक चलता रहा। इस गिरने और संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने बड़ी हैरानी से बुद्ध जी से कहा, आप यह सब क्या कर रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजड़े में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर भागने का या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था कि उसका जीवन अब यही खत्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल भी हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा कि चींटियों का झुंड गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रहा था, फिर भी वह नहीं पहुंच पा रहा था। वह बार बार चढ़ रहा था और गिर रहा था, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच गए। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य को जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएं या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाएं, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ न टूटने वाले साहस की और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उसने लोक कल्याण के लिए भी कई काम किए।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सभी जीव जंतु को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो एक पल ऐसा ज़रूर आएगा जब आप कठिनाइयों से बाहर निकल ही जाएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।